जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जी हाँ, ये है गणेश भगवान के लिए गणेश चतुर्थी आ रही है, तो जिसका मैंने शुभ मुहूर्त और बप्पा की मूर्ति कैसी आपको लेके आनी है और गणेश चतुर्थी कब है, इस विषय पे मैंने आपको वीडियो एक पहले से अपलोड कर दिया है। सो बप्पा की मूर्ति हमें कैसी लेके आनी है और गणेश चतुर्थी कब है, तो इन सब विषय पे और कब हमें स्थापना करनी है, इन सब विषय पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। तो आज का जो विषय रहेगा वो है कि हमें गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है। जी हाँ, स्थापना की संपूर्ण विधि जानेंगे और हमें पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए होगा, इन सब के बारे में जानना है, जिससे हम सारे सामान सही समय पर लाकर फिर उसके बाद हम गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना कर लें। अगर आप बाई चांस नहीं ले आ पा रहे हैं तीज के दिन सामान, तो आप गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सुबह भी सामान ला सकते हैं, क्योंकि आराम से 11 बजे से स्थापना होगी। सो इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि गणेश जी का कहते हैं जन्म जो है वो 11 बजे से, मतलब 11 बजे के बाद ही हुआ था। सो इसलिए तो स्थापना उसी टाइम पे की जाती है। हर साल 11 बज के कुछ मिनट से ही भगवान गणेश जी की स्थापना जो है वो शुरू होती है। तो समय भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। तो सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर सामान को नोट कर लीजिए अच्छे से, सामग्री क्या क्या रहेगी। वैसे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो इतना जानते होंगे कि पूजा पाठ के नॉर्मली हमें सामान क्या क्या चाहिए होता है, जिसमें से आधे से ज़्यादा सामान अपने घर पे हर वक्त उपलब्ध होता है। तो चलिए, सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति चाहिए, जो कि यूपी की नहीं, मिट्टी की होनी चाहिए। यदि आप बाहर से बप्पा नहीं ला रहे हैं, तो आपके घर में जो चांदी के, पीतल के बप्पा हैं, आप उनकी भी स्थापना पूजा कर सकते हैं विधिवत। कोई आवश्यकता नहीं कि आप बाहर से नहीं ला पा रहे हैं तो आप पूजा ही नहीं कर सकते। नहीं, आप घर के मंदिर में भी जो बप्पा है उनकी भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन आप एक छोटे से मिट्टी के बप्पा ले आइए, बहुत अच्छा रहेगा। और आप देखिएगा आपके घर के वातावरण जो है ना वो कैसे बदल जाते हैं। तो सबसे पहले तो पूरे घर की साफ़ सफाई, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ आपको, कि घर की बहुत अच्छे तरीके से एकदम साफ़ सफाई बाकायदा, और उतना ही अच्छा डेकोरेशन जैसा आप कर सकते हैं। दरवाजे पे जल छिड़क कर सफाई करके एकदम अच्छे से आप रंगोली बनाएंगे, दिए जलाएंगे पप्पा के लिए, स्वागत के लिए। तो सबसे पहले चलिए पहले सामग्री नोट कर लेते हैं। तो मूर्ति मिट्टी की गणेश भगवान की मूर्ति लानी है। उनके लिए पीला वस्त्र, पीला पटका जो होता है वो लेके आना है। लकड़ी का पटका यानी चौकी, लकड़ी की चौकी, पटका नहीं, क्षमा चाहती हूँ, चौकी, लकड़ी की चौकी चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए वस्त्र चाहिए, जैसे पीला कपड़ा तो आप ले ही आएंगे। एक तो पीला कपड़ा ले आइएगा पीछे से उनकी पीठ ढकने के लिए, गणेश जी की पीठ नहीं दिखनी चाहिए। इस चीज़ को मैंने पिछली साल भी बताया है सबको, कि भगवान गणेश की पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ की तरफ दरिद्रता होती है। इसीलिए कहते हैं, जब अगर गेट के आप बाहर की तरफ गणेश भगवान की मूर्ति या आपने फ़ोटो लगा रखी है, तो जस्ट गेट के अंदर उसी तरफ भगवान गणेश जी की दूसरी फ़ोटो होनी ही चाहिए या मूर्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि उनके पीठ की तरफ दरिद्रता होती है। सो इसलिए पीठ उनकी ढक दीजिए, पीठ का दर्शन नहीं होना चाहिए। तो एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा जो भी हो आप एक ले आइएगा बप्पा के ऊपर डालने के लिए। और लाल और पीला कपड़ा चाहिए, जो चौकी रहेगी उस पर भी बिछाने के लिए चाहिए होगी। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, चौकी पे कपड़ा बिछाने के लिए आप 3 ले लीजिएगा। 2 चौकी तो लगती है जिस पे हम सामग्रियाँ रखते हैं, और एक तो जैसे आप टेबल पे रखें तो टेबल पे भी एक नया चादर या जो भी आप बिछा सकते हैं नया लेना है। और एक ही चौकी रख रहे हैं, दूसरी चौकी नहीं रख रहे हैं, तो 2 ही कपड़ा लीजिएगा, क्योंकि एक कपड़ा जब बप्पा हम विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं तो एक दूसरे चौकी पर बिछाकर उसी पे बप्पा को लेके हम लेके जाते हैं, चौकी जो होती है। तो वो चौकी जो जिस पे आप स्थापना है वो ही चौकी उठा के नहीं लेके जानी, हमें एक दूसरी चौकी पे बप्पा को लेके जाना होता है। इसलिए कह रही हूँ 2 कपड़े ले लीजिएगा। पीले कलर का ले लीजिएगा, बप्पा के लिए पीला कपड़ा सबसे अच्छा होता है, और दूसरा ऑप्शन लाल कलर का है। और बप्पा को चढ़ाने के लिए भी जो वस्त्र आप ले रहे हैं, लाल या पीला पटका ले सकते हैं। और जो 1.25 मीटर का आता है बिछाने के लिए पीस, वो
ब्लाउज पीस की तरह होता है, वो मिल जाता है आराम से, तो आप वो कपड़ा ले सकते हैं जो चौकी पे बिछाया जाएगा। तो मैंने बता दिया, चौकी लेना है और उस पर बिछाने के लिए कपड़े लेने हैं और पप्पा के लिए वस्त्र लेना है। और घी, रोली, कलावा, जनेऊ, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, और हमें पप्पा को चढ़ाने के लिए हरी मूंग जो होती है खड़ी, वो ले लेना है। पप्पा को बहुत प्रिय है, तो वो अवश्य पप्पा को चढ़ता है। दुर्वा घास, माला, फूल, पान के पत्ते, सुपारी, आपको बता दिया है, अक्षत रहेगा, धूप रहेगा, फल रहेगा, मिठाई रहेगी, मोदक रहेगा और गुलाल रहेगा। ये सब चढ़ाने के लिए चाहिए। तो पूजा की सामग्री है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जनेऊ आप एक बंडल लेके आइए पर डे पप्पा को चढ़ाने के लिए। कलावा, हल्दी, रोली, गुलाल, अष्टगंध तिलक ले लीजिए, लौंग, इलायची, सुपारी ले लीजिए। पंचरत्न होता है जो हमें कलश में डालना होता है। कलश में नवरात्रि का जैसे कलश स्थापना होता है, सेम उसी तरीके से कलश स्थापना होगी। वरुण कलश की स्थापना एक ही जैसे होती है। वो मेरी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वो वीडियो डली हुई है, तो प्लीज़ आप ज़रूर वहाँ से वीडियो ध्यान से वॉच कर लीजिए कि कलश स्थापना में क्या क्या होता है, और वो मैं बता भी दूँगी कि क्या क्या सामग्री डलती है। अभी मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊँगी, ठीक है। और लड्डू ज़रूर ले लीजिएगा, मोदक ले लेना है, फल ले लेना है। तो पप्पा के लिए इतनी सारी चीज़ें ले लेनी है। और नारियल जो आप कलश के ऊपर रखेंगे, अखंड जोत अगर आप देखभाल कर सके तो आप अखंड जोत भी जला सकते हैं। घी ले लीजिएगा, अखंड जोत की बत्ती ले लेना है, इत्र ले लेना है, शहद ले लेना है, जो क्योंकि पंचामृत जितने दिन के लिए भी आप पप्पा रख रहे हैं, पंचामृत बनाना ही बनाना है। उन्हें समी का भी पत्ता चढ़ता है, उन्हें बेलपत्र भी चढ़ता है। भोलेनाथ को जो जो चीज़ें चढ़ती हैं पप्पा को भी चढ़ाई जाती है। तो ये मैंने सारी सामग्रियाँ आपको बता दी। नारियल पे की चुनरी ले लेना है और एक कलश ले लेना है, एक परई ले लेना है, अक्षत ले लेना है। परई जो होती है जो कलश का ढक्कन होता है, मैं बता दे रही हूँ सब। अब आते हैं सबसे पहले स्थापना कैसे करनी है। स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले जहाँ पर आप पप्पा को रखेंगे मूर्ति, या तो एक दिन आप पहले भी ला सकते हैं या तो उसी दिन आप सुबह भी ला सकते हैं। लाने के बाद मूर्ति को कहीं और रखेंगे, जहाँ पे स्थापना करनी है वहाँ पहले नहीं रखेंगे, ठीक है। तो स्थापना करने से पहले आप सुबह घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिए, दरवाजे को बढ़िया तरीके से सजा दीजिए, वहाँ 2 दिए जला दीजिए। पप्पा के स्वागत के लिए जब हम पप्पा को लेके आते हैं तो एक थाली तैयार कर लीजिए, जिसमें घी की एक बाती रहेगी, धूप रहेगा, अक्षत रहेगा, कच्चा दूध रहेगा और उसमें रोली रहेगा, ठीक है, हल्दी रहेगा। पप्पा आएंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, हल्का सा दूध या पंचामृत भी आपने बना रखा कर सकते हैं, लेकिन दूध उत्तम होता है उसे। और दिया दिखा के, धूप दिखा के पप्पा को भोग लगा कर तब आप उनका स्वागत करेंगे। तो अच्छे से भव्य स्वागत होना चाहिए, रंगोली बनी होनी चाहिए, दिए जल रहे होने चाहिए। तो पप्पा का इस तरीके से अच्छा छिड़कते हुए आप स्वागत करेंगे पप्पा का, और पुष्प चढ़ा के। तो ये पप्पा का स्वागत हो गया। पप्पा को एक जगह हम विराजमान कर देते हैं। अब आते हैं जहाँ पे हम पूजा करेंगे, अपने पूजा स्थान पर आ जाते हैं। पूजा स्थान पर आने के बाद जहाँ पे हमें पप्पा को रखना है वहाँ 1 का सिक्का, अक्षत ध्यान रखें कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा अक्षत, दूध घास और सुपारी और एक सिक्का, इतना आप वहाँ रखेंगे। वहाँ अष्टदल कमल बना देना, चाहे रंगोली से, चाहे रोली से, किसी भी चीज़ से आप अष्टदल कमल बना दीजिए, जिसपे आप पप्पा को रखेंगे जिस चौकी पे। और उसमें 1 सुपारी, 1 सिक्का, दूध घास, हल्दी की गांठ अगर आपके पास हो तो उत्तम है, नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। ये सारी सामग्री करके आप वहाँ रख देंगे और फिर पप्पा को विराजमान करेंगे। पप्पा का फेस ढक के लेकर आएंगे। पप्पा का फेस जो है वो ढका के लेके आना है, फेस खुला करके घर में नहीं आना, पूरे अच्छे तरीके से। हाँ, जैसे जब आप कपड़े ले रहे हो तो एक कपड़ा और ले लीजिएगा जिससे आप पप्पा को ढक दें अच्छे से। एक कपड़ा पप्पा को ढकने के लिए चाहिए होगा, बेशक वही बाद में आप उनकी पीठ पर डाल देना, पीठ उससे पूरा ढक देना, ठीक है। और पप्पा को वहाँ पर रख देंगे, ठीक है, जहाँ हम अष्टदल कमल बनाए वहाँ पे सारी सामग्री रख के वहाँ पप्पा को विराजमान कर देंगे। अब 2 छोटे छोटे आपके पास पीतल की कटोरियाँ नहीं तो मिट्टी के जो दिए आते हैं छोटे छोटे,
अच्छत भर के एक एक सुपारी पे कलावा लपेट के रिद्धि और सिद्धि बना देंगे। जी हाँ, वो पप्पा की पत्नियाँ हैं, बिना उनके पप्पा अधूरे माने जाएंगे। वो भी अपनी पत्नियों का बहुत सम्मान करते हैं, तो इसलिए रिद्धि और सिद्धि जरूर बना देना है पप्पा के दोनों तरफ। फिर उसके बाद हम आते हैं कलश की हम तैयारी कर लेते हैं। कलश के लिए भी नीचे आप इसमें माता रानी के जब हम कलश रखते हैं तो उसमें जवारे बोते हैं, इसमें जवारे नहीं बोए जाते। इसमें नीचे थोड़ा सा अच्छत रख के एक प्लेट पर आप अष्टदल कमल बना के थोड़ा सा अच्छत डाल के आप उसके ऊपर कलश रख दीजिए। कलश के गले पर कलावा बांध दीजिए 3 बार 5 बार 7 बार, वो अपने ऊपर है। उसके बाद उसमें गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल और जल को मिला के 3 बार या 5 बार में कलश भरने की कोशिश करें। उसके बाद उसमें पंचरत्न, सर्व औषधि, हाँ सामग्री में सर्व औषधि जरूर नोट कर लीजिए। सर्व औषधि, पंचरत्न, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूब घास, एक सिक्का हम उसमें डाल देंगे। उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद चावल भर के परई उसके ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद नारियल पे चुनरी लपेट के कलावा से उसे लपेट के नारियल पे स्वास्तिक जरूर बना लेना। कलश पे स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा ध्यान से। और फिर उसके बाद नारियल का मुख अपनी तरफ करके आप रख देंगे। कहाँ? बप्पा के बाएं दाहिने तरफ, हमारे बाएं, हमारा मुख बप्पा की तरफ रहेगा, बप्पा का हमारी तरफ, तो बप्पा के दाहिने तरफ। अगर घी का दिया जला रहे हैं तो वो भगवान के दाहिनी तरफ रहेगा। अगर तेल का दीपक आकर अखंड ज्योत जला रहे हैं तेल का, तो वो बाएं तरफ रहेगा। इस चीज़ का ध्यान देना। उसके बाद अखंड ज्योत के लिए भी आप अष्टदल कमल बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए। घी तेल जो भी है, अगर तेल का दिया जला रहे हैं तो प्रभु के बाएं तरफ रहेगा, यानी गणेश भगवान के। घी का जला रहे हैं तो दाहिनी तरफ रहेगा। और उसके बाद हमने ये सारी तैयारी कर ली है। और एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि वहाँ पे उनके माता पिता की फ़ोटो तस्वीर नहीं लगाएंगे, क्योंकि माता पिता के आगे बच्चे की अगर पूजा पाठ हो तो ये भी पप्पा को पसंद है। सर्वप्रथम पप्पा का आवाहन होता है, उनके माँ बाप की भी पूजा मन से रूप से हम हमेशा करते हैं। ठीक है, हमारे घर के मंदिर में है ना, प्रभु विराजमान है, आप वहाँ पूजा करिए बकायदा। उसके बाद गौरी गणेश की ही पूजा सबसे पहले होती है। तो एक सुपारी पर 2 सुपारी ले लीजिए, नहीं तो गाय के गोबर का गौरी बना के रख लीजिए। हमेशा पूजा पाठ में यूज़ होता है, तो मैं बना के रख लेती हूँ। मैं हर बार उन्हीं की पूजा करती हूँ। तो गौरी गणेश जी बना लीजिए, पान का पत्ता रख के उसी पर उन्हें विराजमान कर दीजिए। गौरी मैया को, गणेश जी को। नहीं आपको गोबर मिला है तो आप 2 सुपारी पे कलावा लपेट के रख लीजिए। अब आते हैं हम पूजा करने पर। तो सबसे पहले पंचामृत बना लीजिए, पान का बीड़ा तैयार कर लीजिए, माला फूल सब कुछ रख लीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम 5 देवों की पूजा हमारे यहाँ हमेशा होती है। एक थाली रख लीजिए, उसी थाली में आप 5 देव की पूजा कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो गौरी गणेश जी की पूजा आप कर लीजिए, सबसे उत्तम है आप गौरी गणेश जी की पूजा कर लीजिए। गौरी गणेश की पूजा कर लेंगे सबसे पहले उनमें जल से, फिर उसके बाद पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन चीज़ों से पंचामृत तैयार होता है। इसमें उन पे एक बूंद डाल के फिर जल से एक बूंद डाल के जल से स्नान करा दीजिए। आपके घर में अगर आप बड़े पप्पा लाएँ तो छोटे पप्पा जरूर रखिएगा, उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। 3 गणेश जी की मूर्त नहीं रखनी, इसीलिए मैंने कहा अगर गौरी गणेश जी अगर मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी में आवाहन कर सकते हैं, नहीं अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हो, छोटी सी मूर्ति आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको गौरी गणेश जी को पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से, फिर उन्हें वस्त्र धारण कराएंगे, इत्र चढ़ाएंगे। रोली रक्षा, रोली है आपके पास, रोली है, कुमकुम है, हल्दी है, गुलाल है, सब अर्पित करेंगे। उन्हें इत्र चढ़ाएंगे। माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगा के फिर अपनी मांग में आप भर सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें माता रानी को सिंदूर और बप्पा को जनेऊ चढ़ाएंगे, जनेऊ जरूर चढ़ेगा गणेश जी को। और फिर उसके बाद हमें धूप दीप दिखाना, हमें नैवेद्य चढ़ाना। इस तरीके से आप पूजा करेंगे बप्पा के, फिर आचमन करना है। फिर उसके बाद हम बप्पा को जो ढक रखें तो हम उनका पटका खोलेंगे। तो उससे पहले हम संकल्प करेंगे कि हम कितने दिन के लिए बप्पा रखेंगे।
तिथि बोली जाएगी। संकल्प करना है, संकल्प बोलने से पहले तिथि, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, कौन सी तिथि है, अपना नाम, अपना एड्रेस, पता सब बोलते हुए आपको संकल्प लेना है कि आप कितने दिन के लिए बप्पा विराजमान कर रहे हैं। संकल्प लेने के बाद हाथ में संकल्प, पान का पत्ता ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, दूध घास ले लीजिए, भूसा हो तो भूसा भी ले लीजिए। क्षमा चाहती हूँ, अभी आए हैं ऑफिस से तो 5 बजे बच्चे सो गए थे। तो आप संकल्प ले लीजिए, संकल्प एक का उसमें कुछ पैसे ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, लौंग इलायची रख लीजिए, अक्षत ले लीजिए और दूध घास ले लीजिए। सब लेके हमें संकल्प करना होता है, जल लेके संकल्प करके कि हम इतने दिन के लिए बप्पा की स्थापना कर रहे हैं। और फिर वो बप्पा के पास उनके दाहिने हाथ को टच करा के आप उनके पास रख दीजिए। और वो संकल्प वैसे ही रहेगा, उसे छूना नहीं है। वो आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जितने दिन के लिए बप्पा को रख रहे हैं, 10 दिन के लिए, आप वो संकल्प उन्हीं के पास रहने दीजिए। इसके बाद सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर हम बप्पा का आवाहन करेंगे। जो मूर्ति आप स्थापना कर रहे हो उन्हें जागृत भी करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले ध्यान किया जाता है। ध्यान करने के बाद फिर उनका आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के बाद उन्हें स्थान दिया जाता है। तो षोडशोपचार जो पूजा होती है वो इसी तरीके से होती है। सर्वप्रथम आप ध्यान करेंगे, ऐसे नहीं कि बस मुँह उठा के फटाक से आ जाइए भगवान जी विराजमान, ऐसा कुछ नहीं करना। सबसे पहले ध्यान, कुछ कोई मंत्र नहीं आता। अगर आपने पंडित जी बुला रखे हैं तो वो आपको विधिवत बता देंगे। अगर आपने पंडित जी को नहीं बुलाया है तो आपको कोई मंत्र नहीं आता तो गजाननम भी ये बहुत इजी है और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तो ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। अगर ये भी नहीं आता तो ओम गणपतये नमः कंटिन्यू यही मंत्र का जाप करते रहिए, बस और कुछ मत बोलिए। प्रभु का ध्यान करना है, उनका फिर आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद फिर आपको बप्पा को स्थान देना है। स्थान दीजिए, बप्पा उस पर विराजमान हो जाए। यही समझिए कि साक्षात गणेश जी आपके घर में आके विराजमान हो गए हैं। तो इस बात को मैं यहीं पे रखती हूँ। गौरी गणेश जी की पूजा के बाद 5 बजे तो मेरे ध्यान से स्किप हो गया, सॉरी। गौरी गणेश जी की पूजा के बाद हम कलश की पूजा करेंगे सबसे पहले, तब हम बप्पा का खोलेंगे। जो हम बप्पा की मूर्त लेके आए हैं उसके बाद खोलेंगे। तो कलश की भी पूजा ऐसे ही होगी। पहले आपको अक्षत लेके उनका ध्यान करना है। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देना है कि आइए और इस वरुण कलश में विराजमान हो जाइए कि हम बप्पा को लेके आए हैं। और पूजा आप किस कारण से कर रहे हो वो भी आपको बताना है। और फिर उसके बाद जल, पंचामृत, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए उन्हें। फिर उन्हें भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर सब चढ़ता है, क्योंकि उसमें देवी देवता दोनों जल होते हैं। जनेऊ भी चढ़ता है, इत्र चढ़ाइए, माला फूल चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य जल आचमन करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा चढ़ा के दक्षिणा दीजिए। गौरी गणेश जी की भी पूजा ऐसे ही करेंगे। फिर हम कलश देव की पूजा करेंगे। फिर हम बप्पा की पूजा भी ऐसे ही करेंगे। पंचामृत मूर्ति है, मिट्टी की है, इतना मत वो कर दीजिए कि बप्पा के कहीं से भी कलर निकलने लगे या कहीं से भी बहुत एक बूंद आप उन्हें टच करा के एक सामने एक दोना रख दीजिए, उसके सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसी में आप बप्पा को टच करा के एक बार हल्का सा छिड़क दीजिए, उनके पैरों पे डाल दीजिए बस। उसके बाद उस कटोरी में दिखा के अच्छे से एक बार गंगा जल छिड़क दीजिए बस, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी नहीं निकलना चाहिए कि मूर्ति खंडित मान ली जाती है। तो इस चीज़ का हमें बहुत विशेष ध्यान देना है। फिर बप्पा को मोदक का भोग लगा दीजिए, विधिवत उनकी पूजा कर लिया। जनेऊ एक बप्पा को चढ़ा दीजिएगा और पर डे पूजा में जो चढ़ाएँ वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। पर डे एक अलग जनेऊ उन्हें चढ़ेगा बप्पा को। और उन्हें जो पटका लाए हैं वो पहना दीजिए। मुकुट भी लेके आए हैं तो आप पहना सकते हैं, नहीं तो मुकुट बप्पा पहने होते हैं। जैसा कि मैंने बताया मूर्ति ऐसे लेके आनी है जिसमें मुकुट ऑलरेडी लगा होना चाहिए। और फिर इसके बाद बप्पा की हम आरती करेंगे प्रॉपर। जैसे मैंने आपको बताया ना, उन्हें भी जनेऊ चढ़ा दीजिए, वस्त्र उपवस्त्र रक्षा कलावत सब कुछ चढ़ेगा पर डे। और ऐसे ही पूजा होगी। रोज़ ध्यान आवाहन करने की ज़रूरत है, आपने विराजमान कर दिया है, लेकिन स्नान पूजा इसी तरीके से करनी है। और बप्पा को फिर जब आप कलावा वगैरह चढ़ा देंगे, दुर्वा की माला पर डे बना के चढ़ाइएगा। और 51, 11, 21 दुर्वा को बांध के रक्षा सूत्र से बप्पा के पास जरूर रखिएगा। मोदक उनके हाथ में ज़रूर रखना है।
इस चीज़ का ध्यान दें। उन्हें दुर्वा घास जरूर चढ़ाइएगा, दोनों टाइम पॉसिबल हो दोनों टाइम चढ़ाइए, नहीं तो एक टाइम अवश्य चढ़ाइएगा। माला फूल पहनाना है बप्पा को, इत्र चढ़ा दिया, जनेऊ चढ़ा दिया, माला फूल उन्हें बढ़िया बढ़िया माला अपने हाथ से भी बना सकते हैं, आप ला के भी चढ़ा सकते हैं बप्पा को। और लेकिन दूब घास की माला ज़रूर खरीद के ले आए, चाहे आप खुद स्वयं बना के पहनाए, तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा। समी का पत्ता ज़रूर गणेश जी को अर्पित करिएगा। और फिर उसके बाद उन्हें भी धूप दीप दिखा के नैवेद्य चढ़ाइए, मीठा फल फ्रूट जितना आप ले आए बप्पा के सामने हर वक्त भरा है चढ़ा के। और उसके बाद उन्हें भी आचमन करना है, यानी जल देना होता है कि भोजन के बाद हम पानी पीते हैं ना, सेम वैसे ही होता है। उसके बाद बाकायदा प्रभु की आरती होगी, गणेश जी की आरती कर सकते हैं, गणेश जी की कथा पढ़ सकते हैं आप उस दिन, कि गणेश जी के जन्म के समय की जो कथा होती है वो कथा पढ़ना सबसे अच्छा होता है। सर्वोत्तम चीज़ है कि उस दिन आपको कथा पढ़िए और बच्चों को भी बताइए। इस दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है, जिसमें मैंने एक बार आपको बता दिया है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी दर्शन कर लिया था तो उन्हें भी ये लांछन लग गया था, उनके ऊपर भी मणि की चोरी का आरोप था। तो ये इसकी कथा है श्रीमद् भागवत में और सुख सागर में, आपके पास होगी वो पुस्तक तो उसमें कथा अवश्य होगी। हमारे यहाँ कहा जाता है, जे देखे भादो का चंदा, राह चलत लगे गलीफंदा। जी हाँ, इतना बड़ा कलंक लगता है कि आप निर्दोष होते हुए भी उस कलंक को आपको झेलना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप देख लेते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि अगर आप चाँद देख लेते हैं तो आप ये कथा पढ़ लीजिएगा भगवान श्री कृष्ण का, नहीं तो किसी के ऊपर पानी डाल दीजिए, किसी का थोड़ा सा नुकसान कर देते जिससे वो गाली देते, तो हम कलंक से मुक्त हो जाते हैं। सो इसका ये भी उपाय है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आते हैं बप्पा के लिए। तो जो भी आपके घर में बनेगा, देखिए आप 10 दिन के लिए बप्पा रख रहे हैं, आप 7 दिन के लिए रख रहे हैं, 5 दिन, 3 दिन, 1.5 दिन, आप जितने दिन के लिए रख रहे हैं वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन जो भी आप बनाएंगे, जैसे सुबह के समय सुबह पूजा पाठ करने के बाद बप्पा को भोग वगैरह लगा दिया, आप चाय बना रहे हैं, हाँ ये ध्यान रखें कि एकदम गरम गरम ना रहे, कि गरम गरम चीज़ हम बप्पा के सामने रख दें, नहीं ऐसा रखिए। हाँ, हाथों से अपने जो भी आप बना रखे हैं बाकायदा, जैसे लड्डू गोपाल जी को देखते हैं ना हम, वो खिलाते पिलाते, सेम बप्पा की सेवा ऐसे ही करनी है, सेम इसी तरीके से करनी है, और वो प्रसाद फिर पूरा घर देगा। तो सुबह नाश्ते में आप चाय बना रहे हैं, वो भी आप बप्पा को दे सकते हैं, चाय पराठा दे सकते हैं आप बप्पा को। आप चाहें तो गणेश चतुर्थी के दिन उपवास रख सकते हैं, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं, लहसुन प्याज नहीं बनेगा। जैसे नवरात्रि में हम लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करते, सात्विक भोजन बनता है, उसी तरीके से सात्विक भोजन ही बनेगा और घर में। और फिर उसके बाद आप दोपहर में बप्पा को भोजन कराएंगे, फिर 4 बजे के आसपास भोजन कराएंगे और रात्रि में भोजन कराएंगे। बिस्किट वगैरह अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है, बट बिस्किट वगैरह नहीं देना चाहिए बप्पा को। बाहर की कोई चीज़ नहीं है, घर पे बना के दीजिए, घर पे आप कुछ भी दे सकते हैं। हरी जो मैंने आपको कहा हरी मूंग, वो ज़रूर बप्पा को चढ़ाइएगा। बप्पा को बेलपत्र भी चढ़ता है, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं आप, लेकिन समी का पत्ता अवश्य चढ़ता है बप्पा को, तो वो चढ़ाइएगा। तो इस तरीके से आप स्थापना पूजा करेंगे। रोज़ सुबह शाम बप्पा के सामने दिया बत्ती जरूर करना है, बाकायदा उनकी आरती करनी है और बप्पा को पूजन कराना है एकदम विधिवत भाव से। देखिए, और कोई भूल चूक हो जाए, हाथ जोड़ लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, वो दुनिया की करता धरता है, वो हमारे भूल चूक को अवश्य क्षमा कर देंगे। और देखिए, सबसे बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, भगवान के सामने कभी ज्ञानी बन के जाइए ना, बड़े बन के जाइए ना। हमारे पास, देखिए मेरे पास बच्चा है, मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि अभी उत्कर्ष का एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि उत्कर्ष अभी सबसे छोटा है। तो कोई भी मस्ती करता है ना, तो अगर उससे गलती भी हो जाती है ना, तो ऐसा चुलबुला सा बन जाएगा, मतलब उसको पता है कि मेरे से गलती हो गई है, ऐसा चुलबुला सा बन जाएगा, ऐसा आके मम्मा 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 बहुत अच्छी हो, मम्मा आई लव यू, मम्मा मम्मा ये मम्मा वो मतलब जब तक वो ध्यान से नहीं निकलवा देगा, या जब तक मैं हंस नहीं दूँगी कि ठीक है कोई बात नहीं, तब तक। और वो चीज़ मेरे साथ ही नहीं, वो अपनी बहनों को भी ऐसे, दीदी ये चीज़ करेंगे, दीदी वो चीज़ करेंगे, और अपनी बात उसे मनवानी हो ना। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, माँ भगवान के सामने रहते कैसे हैं, उसे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो बिस्किट का बहुत शौकीन, मैं आपको बता देती हूँ, पार्ले जी उसे बहुत पसंद है,
दीदी दीदी चलेंगे ना नीचे दुकान पर, जल्दी से चप्पल पहनो, चलो नीचे चलते हैं, झूला झूलने चलते हैं, फिर आते समय बिस्किट लेके आएंगे। तो कहेगी बिल्कुल नहीं, बहुत बिस्किट खाते हो तुम, नहीं मिलेगा। दीदी प्लीज़, दीदी प्लीज, और दीदी चोट लग गई, बाबू बिस्किट खा ले। मतलब उसकी सारी नौटंकी आप उस समय देख सकते हैं कि उसकी नौटंकी उसी समय शुरू हो जाती है, उसे सब चीज़ याद रहेगा, लेकिन वो अपनी बात मनवाएगा और लास्ट में फिर दिलवाना पड़ता है, लेके ही आना। दीदी पैसे ले लो, दीदी पैसे ले लो, बाबू पास पैसे नहीं है, जेब में हाथ डाल के बता देगा कि जेब खाली है। मतलब आपको करना है, देख लो मेरा हाथ खाली है एकदम, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं चल रहा हूँ, बस मुझे चाहिए। सो इस तरीके की भावना होती है ना, तो प्रभु अवश्य हमारी हेल्प करते हैं। सो इस प्रकार से आप भगवान के सामने ना, गुरु जी हमेशा कहते हैं बहुत ज्ञानी बन के, कभी भी भगवान के सामने ज्ञानी बन के जाइए मत, अज्ञान बन के जाइए, एकदम पागल, एकदम मूर्ख बन के जाइए। प्रभु मुझे नहीं पता, बस यही समस्या है और मुझे सिर्फ समस्या दिख रही है, हल तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास तो हल ही नहीं है। अब देख लो, मैं आपको बता दे रही हूँ कि बस यही दिक्कत है, संभाल लो, संभालना आप ही को है, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं, सब हर एक चीज़ उन्हीं का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो उनका है उन्हें ही अर्पित कर रहे हैं, हम कुछ अपने पास से एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। और हाँ, आपकी पप्पा रखने की इच्छा है, बहुत इच्छा है कि आप पप्पा रखें, और आपका बजट नहीं बन पा रहा। देखिए, ये समस्या किसी के भी साथ हो सकती है, तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, उन्हें व्यवस्था करानी होगी तो अवश्य व्यवस्था करा लेंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम बता रही हूँ कि कोई उत्कर्ष पैदा हुआ था जिस साल मैंने पप्पा रखा था फर्स्ट टाइम। तो उत्कर्ष मेरा 1.5 महीने का था, 1.5 से 2 महीने का रहा होगा। जुलाई में हुआ था, तो अगस्त सितंबर में, स्टार्टिंग सितंबर में 3 सितंबर के लिए पप्पा आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि पप्पा रखने का कोई कहीं दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, हमारा कोई भी प्लान नहीं था। तो एक मेरी फ्रेंड है, वो आई तो बताई, यार मुझे गणपति रखना है, सोच रही कैसे कैसे क्या क्या करना, मुझे बताएगी क्या क्या करना होगा। तब मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाती थी, तो कैसे कैसे स्थापना होगी बताएगी। मैंने उन्हें बताया, वो अपना प्लान बताती गई, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, मुझे भी मन है। और वो कहती गई, और मेरे अंदर से मतलब उनको बताते बताते मेरी जिज्ञासा ऐसी हो गई कि पप्पा रख ही लेती मैं भी। अब सोचिए कि मुझे कल शाम को पप्पा लेके आना है, परसों स्थापना है सुबह, और आज दोपहर 2 बजे की बात है। मैंने कहा क्या करूँ, किससे पूछूँ, पप्पा रखूँगी। तो गुरु जी को फ़ोन करती हूँ। मैंने कहा गुरु जी को फ़ोन करती हूँ, अगर गुरु जी फ़ोन उठा लिए तब तो पप्पा 101% डन है कि पप्पा आएंगे, और अगर गुरु जी फ़ोन नहीं उठाए फिर अगले साल रखूँगी पप्पा को। ये मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ, अब बाकी पप्पा के ऊपर, उनके आने की इच्छा है तो ज़रूर आएंगे, कुछ भी करके आएंगे। मैं गुरु जी को फ़ोन की, वैसे 2 बजे तक बाबू जी आराम कर रहे होते, वो उनके उठने का टाइम होता है। तो लेकिन उस दिन गुरु जी पहले ही बेल में उठा लिए। जब वो उठाए तो मैं तभी समझ गई कि पप्पा आने ही वाले हैं। मैं कोई भी चीज़ मुझे दुविधा होती है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि बाबूजी, इच्छा है मेरी कि गणपति बप्पा लाओ इस बार। कह ले आओ बेटा। मैंने कहा रख लो। कहे हाँ हाँ एकदम। बस बाबूजी से बात हुई, फ़ोन रखा, मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा इनको बोल देती हूँ यार मेरी इच्छा है बप्पा रखने की, तो रख लेते हैं बप्पा। लेकिन इनका फ़ोन ही नहीं लगा। मैंने सोचा क्या करूँ, और उसी साल उत्कर्ष हुआ था, उसी 2 महीने पहले ही उत्कर्ष हुआ था, तो घर में कलर कराना बहुत ज़रूरी था। तो नीचे एक जन के यहाँ पेंट हो रहा था। मैंने कहा भैया, मैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल के लिए निकली तो मिल गया संजोग से। मैंने कहा भैया कलर करवाना है और कलर लाने का टाइम नहीं है। बोले मैम है मेरे पास कलर तो एक्स्ट्रा है, मैं कर दूँगा कलर। मैंने कहा तो भैया बस कर दीजिए कलर। उससे मैंने बात की तो बोला कि कितना है। मैंने कहा अभी हुआ था मेरे यहाँ कलर मार्च अप्रैल में, लेकिन उत्कर्ष बेबी हुआ तो घर में एक बार वो सॉरी पड़ जाती है ना, तो इस वजह से एक बार कलर होना बहुत ज़रूरी है। उसने बोला कर दूँगा, है इतना कलर। आया, देखा उखा, देख के गया, और उसने कहा कि मैं रात तक जितना टाइम लगेगा कलर करके ही जाऊँगा। उसने इतना बोला। मैंने कहा चलो ठीक है। और अगले दिन तीज होता है, तीज का उपवास रहते हैं, तो वो रात 12 बजे तक उसने कलर कर दिया पूरा घर। मैंने कहा सिंगल कोट भी कर देगा तो चलेगा मेरे को, लेकिन होना चाहिए।
उसने डबल कोट किया हॉल में, बाकी सब जगह सिंगल ही सिंगल, क्योंकि जस्ट हुआ ही था 3-4 महीने पहले कलर। और फिर उसके बाद ये शाम, हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने उसको बोल दिया, तो बोला 4 बजे से मैं आपके यहाँ रात 12 बजे जाए लेकिन कलर कर दूँगी। मैंने इनको 3 बजे इनका फ़ोन आया, कहीं क्या हुआ, मैंने कहा पप्पा रखने का मन कर रहा है। कहें तो क्या क्या कर रहा होगा बताओ मुझे। मैं कहा कलर के लिए तो मैं बात कर ली हूँ, आएगा कलर कर देगा। और अगले दिन के लिए मैंने 30 था मेरा, मैंने एक सफाई करने वाली को बुला लिया, क्योंकि उत्कर्ष हुआ था मेरे ऑपरेशन से, तो इतना मैं ऊपर चढ़ के वज़न वगैरह नहीं उठा सकती थी। मैंने उसको बुलाया, किचन का सारा सामान सब बाहर किया, कलर वलर हो रहा था, सफाई तो हो रही थी, तुरंत वहाँ तो सफाई करती गई। और जो कलर करने वाले भैया थे वो अपना जितना कलर वलर कहीं पे हुआ तो क्लीन करते गए थे। और उस दिन वो हुआ, शाम को हम लोग तैयारी शुरू कर दी, शाम को ही तैयारी शुरू कर दिए। घर कलर हो गया था, गए सामान फटाफट सजावट का लेके आए, बहुत सारा सामान नहीं ले आ पाई सजावट का, अगले साल मैंने ज़्यादा अच्छे से व्यवस्था की। और गई सामान लेने के लिए जा रही थी, तभी मूर्ति को देख के पसंद करके टोकन दे के हम चले गए। और फिर आके यहाँ पे तैयारी करके, 30 था तो मुझे घर पे भी पूजा पाठ करनी थी। पूजा पाठ करने के बाद हम डेकोरेशन करना शुरू किए। शाम को 9 बजे के आसपास में गई हम, और ये स्कूटी थी स्कूटी पे बप्पा को लेके आ गए हम, आए बप्पा को विराजमान किया, जैसे स्वागत उनका करते हैं वैसे किए। फिर उसके बाद हम रात में तकरीबन, अभी सोचिए 30-24 घंटे का एकदम निगाह जल रहते हैं, नहीं खाया पिया जाता, उसमें पानी भी नहीं पीते, लेकिन तैयारी हम करते रहे। सजावट जो अपने बस का था, जितना भी था भगवान जी वो करते थे। सारी सजावट वगैरह कर लेने के बाद मैंने ग्रुप पे भी सबको मैसेज डाला कि कल गणपति स्थापना है, इतना टाइम हो, कि 11 बजे की स्थापना का टाइम था। तो मैंने उसी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से मैसेज बना के सबको डाला। और रात में 1-2 बज गया, 2 बजे फिर हम लोग यहीं हॉल में ही बप्पा रखे हुए थे, और यहीं पे सब नीचे ही ऐसे पड़े रहे। बच्चे अंदर सो गए थे, बाबू मेरा छोटा सा था, उसको पालने में सुलाया, पालना, और मैं वैसे ही नीचे सो गई। सुबह 6 बजे उठ फटाफट सफाई वफाई करके और फिर भोलेनाथ को जल चढ़ा के, सबसे पहले ये हुआ कि कुछ जो हम प्रसाद तीज वाले दिन रखे रहते हैं बप्पा के लिए, वो भोलेनाथ और माँ पार्वती के लिए वही प्रसाद खा के पूरा किया जाता है व्रत। तो खा के पानी पिया मैंने, पानी पीने के बाद तब फिर मैं लगी घर में अपना सब काम वाम सब कर वर के, फिर पूजा पाठ का जितना सामान लेके आई थी सब वैसे ही रखा हुआ था। फिर उन सबको अच्छे से व्यवस्थित करके तब मैंने बप्पा की स्थापना की थी। तो कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल मेरा प्लान नहीं था, बिल्कुल भी। आप सोचिए, मेरा 2 महीने का बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। अब ये सोचिए, जुलाई अगस्त में उत्कर्ष 17 या 18 अगस्त को उत्कर्ष एक महीने का हुआ, 3 सितंबर को बप्पा की स्थापना थी। तो ये जान लीजिए, मतलब 2 महीने का भी पूरा नहीं था उत्कर्ष, 1.5 महीना इस पकड़ के चलिए कि 1.5 महीने का बच्चा था मेरा। और ऑपरेशन से मेरी डिलीवरी हुई थी, लेकिन फिर भी सब प्रभु ने अच्छे से करवा दिया था। तो कहते हैं ना, अचानक से ध्यान हुआ कि हाँ नहीं रखते हैं बप्पा को। तो इसीलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल भी, और हाथ में ईमानदारी से उस समय पैसा भी नहीं था, लेकिन कैसे उन्होंने करवा दिया पता नहीं। आने की व्यवस्था आपने खुद ही करवा ली, बल्कि ये बोले 3 बजे मेरी इनसे बात हुई, तो क्या यार कहीं से देखता हूँ पेमेंट आती है तो ले आते हैं बप्पा। मैं कहा मैं कुछ भी नहीं जानती, कहते चलिए बप्पा के ऊपर छोड़ते हैं सब कुछ, बप्पा ज़रूर कुछ न कुछ चमत्कार करेंगे, बता तो रहे। और बहुत छोटे से बहुत प्यारे से हमने बप्पा लेके आए थे। मूर्ति लाते समय ये चीज़ देखिएगा, मैं बोलूँ पिछले भी वीडियो में कि मूर्ति पे हमेशा एक चीज़ देखिएगा कि आँखें, चेहरा जो है ना, एक बार बस देखो तो बस निहारते रह जाओ, ऐसी मूर्ति होनी चाहिए। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बप्पा से रिलेटेड जैसे कोई भी आपका कोई सवाल है कि क्या चीज़ कैसे क्या क्या करना है, तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय माता दी।